अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि किसी हाउसिंग सोसाइटी या वादी वगैरह में सीवरेज क्यों डालते हैं, कैसे डालते हैं और उनके इन्वर्ट लेवल कैसे निकालते हैं। तो ये आपके सामने एक हाउसिंग सोसाइटी की ड्राइंग पड़ी हुई है, तो चलें इसके इन्वर्ट लेवल निकालते हैं। ये हमारे पास उसने मैनुअल 1 के नाम से MH1 दिया हुआ है, जिसका इन्वर्ट लेवल है 737.28 और फिर उसने दिया हुआ है MH2 जिसका इन्वर्ट लेवल हम खुद से मालूम करेंगे। MH1 और MH2 का जो दरमियानी डिस्टेंस है वो है 99 फीट और इस लाइन की स्लोप जो है उसने 0.75% दी हुई है। अब स्लोप, डिस्टेंस और फर्स्ट मैनुअल के इन्वर्ट लेवल की मदद से हम सेकंड मैनुअल का इन्वर्ट लेवल खुद से मालूम करेंगे। फर्ज किया हमें उसने एक मैनुअल MH1 के नाम से जो दिया हुआ है इन्वर्ट लेवल है उसका 737.28। अब MH1 और MH2 का जो सेंटर से सेंटर दरमियानी डिस्टेंस है वो उसने दिया हुआ है हमें 99 फीट और इस लाइन की उसने जो स्लोप में दी हुई है वो दी हुई है स्लोप इक्वल है 0.75%। तो अब हम MH1 के इन्वर्ट लेवल से MH2 का इन्वर्ट लेवल निकालेंगे। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है इन्वर्ट लेवल इक्वल है स्लोप डिवाइड 100 मल्टीप्लाई डिस्टेंस। मसलन स्लोप हमारे पास क्या है 0.75 और 100 वैसे ही आ गया परसेंटेज निकालने के लिए, मल्टीप्लाई डिस्टेंस ये वो डिस्टेंस है जिसके जितना फासले के बाद आपने इन्वर्ट लेवल निकालना है। तो हमने MH1 से MH2 का इन्वर्ट लेवल निकालना है और इनका दोनों का दरमियानी जो डिस्टेंस है वो है 99 फीट, इसलिए हम 99 फीट के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 0.74। ये MH1 से MH2 के दरमियान लेवल में जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा 0.74। अब हम क्या करेंगे 0.74 को इस इन्वर्ट लेवल में से माइनस कर देंगे। स्लोप का ये असूल है कि RL जो है ना हमारा वो जैसे जैसे हम स्लोप की तरफ जाएंगे तो हमारा माइनस होगा, जब स्लोप से उल्ट जाएंगे तो वो प्लस होगा, जबकि स्टाफ रीडिंग इसके बिल्कुल उल्ट है। जैसे जैसे हम स्लोप की तरफ जाएंगे स्टाफ रीडिंग हमारी प्लस होगी और स्लोप के उल्ट जाएंगे तो वो माइनस होगी। अब हमने फर्स्ट मैनुअल से सेकंड मैनुअल का RL निकालना है, इन्वर्ट लेवल निकालना है। जिस लेवल पे सीवर को डिज़ाइन किया जाता है उसे इन्वर्ट लेवल कहते हैं। अब हमने इन्वर्ट लेवल निकालना है तो हम स्लोप की तरफ जा रहे हैं, तो लिहाजा हमारा RL माइनस होगा 737.28 माइनस 0.74। ये डिफरेंस है 99 फीट तक, यानी कि MH1 से MH2 के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 0.74। तो इसे इसमें से माइनस किया तो हमारा इस जगह का जो MH2 का इन्वर्ट लेवल आया वो है 736
54। अब फ़र्ज़ किया डिज़ाइनर हमें डिज़ाइन करते हुए बाज़ जगहों पे ऐसा कर जाता है कि वो दो मैन होल के दरमियान या एक सीवर लाइन के दरमियान इन दो इन्वर्ट लेवल तो दे देता है, लेकिन उसकी स्लोप नहीं में बताता। फ़र्ज़ किया इसी को हम देख लेते हैं। MH1 पे जो MH1 पे हमारा इन्वर्ट लेवल जो है वो है 737.28 और इसका जो दरमियानी डिस्टेंस है MH1 से MH2 के सेंटर से सेंटर जो दरमियानी डिस्टेंस है वो है 99 फीट, और MH2 का जो हमने इन्वर्ट लेवल निकाला था वो है 736.54। अब इधर जो स्लोप है ना वो हमें फ़र्ज़ किया नहीं दी, स्लोप जो है वो हमने मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, स्लोप मालूम करने के लिए S डिवाइड डिफरेंस, डिफरेंस किस चीज़ का, डिफरेंस है MH1 और MH2, यानी कि जितना डिस्टेंस आपको दिया हुआ है उसके दरमियान MH1 और MH2 का जो इन्वर्ट लेवल का डिफरेंस है, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस क्या है। इधर टोटल डिफरेंस और टोटल और आपने मल्टीप्लाई 100 से कर देना है, तो फिर आपकी स्लोप आएगी। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो टोटल डिफरेंस है वो क्या है, S इक्वल है, टोटल डिफरेंस था हमारे पास 0.76, यानी कि फर्स्ट मैन होल के इन्वर्ट लेवल को और सेकंड मैन होल के इन्वर्ट लेवल को माइनस करने से जो डिफरेंस आता है, किसका, लेवल में जो डिफरेंस आता है वो आपने इधर लिखना है, डिवाइड आपने कर देना है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है, MH1 MH2 के सेंटर से सेंटर जो दरमियानी डिस्टेंस है वो आपने इधर लिखना है, वो क्या है 99 फीट। अब आपने मल्टीप्लाई 100 से करना है स्लोप निकालने के लिए। तो स्लोप हमारे पास आएगी 0.76%, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि जब हमने पाइप वगैरह लगवाने हो तो सारे हमारे पास पाइप 99 फीट लंबा पाइप तो नहीं ना होगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले मैन होल का जो पाइप है ना उसका इन्वर्ट लेवल की मदद से उसकी स्टाफ रीडिंग निकाल लेंगे। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारा एक पाइप में कितना लेवल का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारे आम तौर पर जो कमर्शियल पाइप है वो 6 फीट का होता है, और जो रेगुलर पाइप है वो उसकी लेंथ होती है तकरीबन 8 फीट। इसलिए हम 8 फीट पे लेवल का डिफरेंस निकाल लेंगे और उसे स्टाफ रीडिंग में जैसे जैसे स्लोप की तरफ जाएंगे स्टाफ रीडिंग प्लस करते जाएंगे। इन्वर्ट लेवल, अगर हम इन्वर्ट लेवल को करेंगे, RL को करेंगे तो वो माइनस करेंगे। अगर स्टाफ रीडिंग स्लोप की तरफ हमारी जा रही है, जैसे जैसे हम स्लोप की तरफ जा रहे हैं तो स्टाफ रीडिंग हमारी प्लस होगी। अच्छा, अब 0.76 हमारी स्लोप है इस लाइन की, डिवाइड आपने कर देना है 100 पे और मल्टीप्लाई आपने कर देना 8 फीट का हमारा पाइप होता है 8 से। तो एक पाइप का जो डिफरेंस है ना, एक पाइप में जो लेवल का डिफरेंस आ रहा है वो है हमारा 0.06, ठीक है। यानी कि अगर आपने स्टाफ रीडिंग में करना है तो इस मैन होल में पाइप जो आप लगाएंगे वहाँ से ये नेक्स्ट पाइप
तक आपका जो डिफरेंस आएगा, आगे वाला जो पाइप है आपका स्टाफ रीडिंग में 0.06 प्लस होगा। अगर इन्वर्ट लेवल में आप लेंगे तो आपका इन्वर्ट लेवल 0.06 माइनस होगा। तो आपका ऐसे आपने 8-8 फीट पे पाइप लगाते जाना है और 0.06 आपने स्टाफ रीडिंग प्लस करते जाना है। अगर आप इन्वर्ट लेवल निकालना चाहते हैं तो 0.06 आपने माइनस करते जाना है। फील्ड में पाइप लगाने के लिए ज़्यादातर जो तरीकाकार इस्तेमाल होता है, फ़र्ज़ किया हम उल्ट साइड से खुदाई करवाते हैं, यानी कि जिस तरफ को स्लोप जा रही है ना, हम स्लोप के उल्ट, स्लोप की बैक साइड की तरफ खुदाई करवाते जाते हैं। फ़र्ज़ किया ये हमारा एक मैन होल है, एक मैन होल हमारा ये है। ये मैन होल का इन्वर्ट लेवल है हमारा 737.28 और इसका इन्वर्ट लेवल है हमारा 736.54। इन्वर्ट लेवल के लिहाज से ये हमारा मैन होल इस मैन होल से नीचे है, यानी कि ये स्लोप हमारी ऐसे हुई, स्लोप हमारी ऐसे हुई, ठीक है। अब हम इसकी जब एक्सीवेशन करवाएंगे तो हम एक्सीवेशन इस तरफ से स्टार्ट करवाएंगे और साथ ही साथ में अगर आपके बड़े पाइप हैं जो कि एक्सीवेटर के साथ ही लगते हैं तो वो आप इधर से लगवाते जाएंगे। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपका ये जो पाइप है, फ़र्ज़ किया आपने इस पाइप का लेवल पड़ा है तो आपने इसे फ़िक्स कर दिया है मैन होल की पीसीसी के ऊपर, ये आपका पाइप इधर से फ़िक्स हो गया। अब इस पाइप की ना इस साइड पे, फीमेल साइड पे कॉलर सी होती है, ठीक है। ये पाइप वैसे ही आपका एक्सीवेशन यानी कि बेड पे आ गया, ठीक है। अब आपने इसमें फीमेल पाइप में जब मेल पाइप को लगाना है ना तो ये इस कॉलर वाली साइड में इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, यानी कि इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि ये आपकी साइड फिक्स होगी और ये आपने इसका लेवल पढ़ लिया। ज़ाहिर पाइप के आप दोनों किनारों से लेवल पढ़ेंगे, दोनों साइडों से लेवल पढ़ेंगे, तो ये तो आपने लेवल पढ़ लिया और ये भी लेवल पढ़ लिया। इसका मतलब ये पाइप मुकम्मल तौर पर दोनों साइडों से लेवल में हो गया। अब आप जो सेकंड वाला पाइप लगवा रहे हैं, ठीक है, इसकी जो मेल साइड इसकी फीमेल साइड में लगा रहे हैं, इसकी मेल साइड इसकी फीमेल में जब लेवल वाली साइड में लगेगी तो ज़ाहिर इसकी मेल साइड भी लेवल होगी। ये अगर लेवल में है तो ये इसमें फिक्स हुआ तो ये भी लेवल में हो गया और इस साइड पे आप सिर्फ एक लेवल पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप इस साइड पे एक लेवल पढ़ेंगे तो ये नेक्स्ट पाइप जब आप इसमें लगवाएंगे तो ये भी लेवल में हो जाएगा, इसकी वजह से ये भी लेवल में हो जाएगा और आप फिर इसकी एक साइड का सिर्फ लेवल करें। इससे ये होता है कि आपकी वर्किंग जो काम की रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है और काम भी आपका ठीक होता है। आप साथ साथ खुदाई करते जाएंगे और साथ साथ अपने पाइप फिक्स करवाते रहेंगे। वो सारी लाइन जब आपकी लग जाएगी लेवल में तो फिर आपने इसके जॉइंट वगैरह की जो है ना फिलिंग करवा देनी है। उसके बाद अपने उसका हाइड्रोलिक टेस्ट करना है या स्मोक टेस्ट कोई भी आपने करना है, वो करके आप लाइन की बैक फिलिंग करवा देंगे। अगर आपने चैनल रूटीन कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में घंटी का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से